नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे बिकॉज बैंक ने आज अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है एंड कंपनी ने बैंक ने रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट कर दिया। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल वे में चेक करेंगे। साथ साथ क्या रिजल्ट ने मार्केट एस्टिमेट को मीट किया है कि नहीं किया, इन सभी चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चाहिए कि कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है। तो देखिए 22 रुपये 22 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस है, यानी एक शेयर पर आपको मिलेंगे 22 रुपये 22 रुपीज़ का डिविडेंड। एंड इस डिविडेंड का देखिए रिकॉर्ड डेट है 27 जून 27 जून 2025 डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए रिजल्ट को जरा चेक कर लेते हैं रिजल्ट कैसा आया है। तो यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने में है। ये आज रिजल्ट अनाउंस का, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का है। तो चूंकि ये बैंक है तो देखिए ये लोग ये अर्न कैसे करते हैं, तो इंटरेस्ट अर्न के थ्रू होता है। और साथ साथ जो खर्च होता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है। तो ये दोनों को जब माइनस कीजिएगा तो नेट इंटरेस्ट इनकम आता है, ये दोनों को माइनस करने के बाद। तो इन सभी कैलकुलेशन को हम लोग बाद में करेंगे, उससे पहले हम लोग ओवरऑल रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्निंग कैसे हुआ, तो इंटरेस्ट अर्न के थ्रू हुआ, अदर इनकम हुआ, सबको जोड़ दीजिए तो बन जाएगा टोटल इनकम, जो कि अभी आ रहा है 1,20,268 का। लास्ट ईयर था 1,24,391 का। साल दर साल में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है 3% का। क्वार्टरली बेसिस में 1,12,193 से बढ़ करके 1,20,268, तो 7% का यहाँ पर उछाल है, देख सकते हैं। तो 3% का ईयरली बेसिस में गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस में 3% ईयरली बेसिस में गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस में 7% का यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस इनकम को जनरेट करने में कितना खर्च होता है। एक्सपेंडिचर 90,890 का भी है, लास्ट ईयर था 92,819। साल दर साल में एक्सपेंस में यानी कि खर्च में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इन क्वार्टरली बेसिस में एक्सपेंस बढ़कर आ रहा है, 84,263 से बढ़कर के 90,890 हो गया। अब देखिए इस इनकम को एक्सपेंस से आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया इनकम का पार्ट, ये हो गया एक्सपेंस का पार्ट, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ऑपरेशनल प्रॉफिट। तो इसको जरा चेक कर लेते हैं कितना आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आ रहा है बिफोर प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग होने से पहले अभी है 29,378 का। लास्ट ईयर था 31,571। ईयरली बेसिस में देखिए 31 से गिर करके 29 हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइड में रिजल्ट अभी तक तो है। एंड क्वार्टरली बेसिस में 27,930 से बढ़ करके 29,378 देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस में प्रदर्शन बढ़िया है, लेकिन ईयरली बेसिस में यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है। अब देखिए प्रोविजनिंग माइनस करने के बाद, प्रोविजनिंग वो पैसा होता है जो रिस्क अमाउंट होता है जो बैंक अलग रखती है। तो ये देखिए अमाउंट को कितना अलग किया गया इस बार, तो 3,805 का। लास्ट ईयर था 13,800। तो देखिए प्रोविजनिंग में भारी भरकम गिरावट हो गया एंड ये चीज बहुत शानदार है। ईयरली बेसिस में प्रोविजनिंग में गिरावट हो गया एंड क्वार्टरली बेसिस में भी देखिए यहाँ पर हल्की सी गिरावट है प्रोविजनिंग में, 3,957 से गिर करके 3,805 यहाँ पर देखने को मिला। तो प्रोविजनिंग में अच्छा खासा कट देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रोविजनिंग को माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा, डायरेक्टली हम लोग चेक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद 18,834 का, देख सकते हैं। लास्ट ईयर था 17,622 का। तो साल दर साल ईयरली बेसिस में यहाँ पर 7% का उछाल, 7% का उछाल है। एंड क्वार्टरली बेसिस में 17,656 से बढ़कर के 18,834, यहाँ भी देखिए 7% का उछाल देखने को मिला। तो रिजल्ट यहाँ पर अब अच्छा हो गया बिकॉज प्रोविजनिंग में कट गिरावट होने के कारण नेट प्रॉफिट में शानदार उछाल है। अब देखिए ईपीएस को चेक करेंगे तो 24.62 का ईपीएस अभी है, 23.20 का लास्ट ईयर था। ईपीएस में शानदार उछाल है। क्वार्टरली बेसिस में ईपीएस 23.11 से बढ़कर के 24.62 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट यहाँ पर अब अच्छा दिखने को लगा है बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग। अब देखिए एनपीए को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए परसेंट ऑफ ग्रॉस एनपीए को चेक करेंगे तो 1.33 का भी है, लास्ट ईयर था 1.24। तो देखिए एनपीए यानी एसेट क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो रहा है ईयरली बेसिस में, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में एसेट क्वालिटी में सुधार है, 1.42 से गिर करके 1.33 यहाँ पर देखने को मिला। सिमिलरली परसेंट ऑफ नेट एनपीए को भी चेक किएगा तो 0.43 का भी है, लास्ट ईयर था 0.33। तो सिमिलरली ईयरली बेसिस में देखिए यहाँ पर गिरावट देखने को, यहाँ पर एसेट क्वालिटी में यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डिटोरेट कर रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन ओवरऑल चेक कीजिएगा तो रिजल्ट यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट किया कि नहीं किया। देखिए मार्केट ने अनुमान लगाया था कि प्रॉफिट जो रहता है इस रेंज में आना चाहिए था, 16,918 से 17,650 के रेंज में आना चाहिए। नेट इंटरेस्ट इनकम आपका आना चाहिए था 30,669 से 31,640 के रेंज में आना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को चलिए अभी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इतना आया कि नहीं आया। तो सबसे पहला चीज कि नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया कि इंटरेस्ट कितना उन्होंने अर्न किया है और इंटरेस्ट के थ्रू कितना खर्च किया है। दोनों को माइनस कर दीजिए, तो दोनों को माइनस करने के बाद देखिए स्टैंडर्ड लोन बेसिस में हो रहा है, दोनों को माइनस कीजिएगा तो अभी कितना है नेट इंटरेस्ट इनकम 32,065 कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट ने कितना अनुमान लगाया था, तो मार्केट ने देखिए अनुमान लगाया था कि इस रेंज में आना चाहिए 30,669 से 31,640 की रेंज में, आया कितना 32,065, यानी मार्केट एस्टिमेट को एनआई के टर्म में मीट किया, नेट
सो नेट इंटरेस्ट के टर्म में मीट किया है। अब प्रॉफिट के टर्म में प्रॉफिट का रेंज था 16,980 से 17,650 के रेंज में। सोलिडेटेड बेसिस में 18,834 आया, स्टैंडअलोन बेसिस में 17,616 आया। यानी कि देख सकते हैं मार्केट ने जितना एस्टिमेट किया था उससे बेटर यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। तो मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक क्वार्टर फोर रिजल्ट, नेट प्रॉफिट अप 6.9% ईयरली बेसिस में एट 17,616, बीट एस्टिमेट। तो मार्केट ने जितना अनुमान लगाया था उससे बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।